अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 10th की मैथ स्टार्ट की हुई थी जिसमें चैप्टर नंबर 3 है। इसकी मशक हमारे पास 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था, तो आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर जो है 6 करना है। जो हमारे पास है, दो अदाद में निस्बत हमारे पास दी गई है 5, 8 है। अगर हर अदद में 9 जमा करें तो हम नई निस्बत 8, 11 हासिल करते हैं। अदाद मालूम कीजिए। दो अदाद हमें नामालूम अदाद दिए गए हैं, ठीक है, जो हम फ़र्ज़ करके हम कुछ भी रख सकते हैं, यानी A, B, ठीक है, कोई भी हम रख सकते हैं, ठीक है। तो निस्बत हमें वो दी गई है। अब फिर उन अदाद में हमने 9 को जमा करें तो हमारे पास नई निस्बत जो है 8, 11 हासिल करते हैं। तो अदाद मालूम कीजिए। तो इसको करते हैं स्टार्ट। अब यहाँ पे देखिए, हमने फ़र्ज़ करना है कि दो अदाद हमें कौन से हमने रखने हैं। क्या फ़र्ज़ किया? दो नामालूम अदाद। फ़र्ज़ किया दो नामालूम अदाद, ठीक है, अदाद जो हमारे पास है A निस्बत B। अब इनकी निस्बत हमारे पास कौन सी दी गई? यहाँ पे देखें 5 और 8, इसको लिखें यहाँ पे 5 निस्बत 8। अब इसको A बटा B मैं लिख सकता हूँ और 5 बटा 8 इसको लिख सकता हूँ। इसमें से हमने A की वैल्यू निकाल लेनी है। A बराबर यहाँ पे B क्या हो रहा है? तकसीम इस साइड पे आएगा तो ज़रब हो जाना है 5 बटा 8, साथ में क्या है? B को। अब इसके बाद हमारे पास आती है, वो कह रहे हैं कि अगर हर अदद में इन दो अदद जो हमने ए भी रखे हैं इनमें 9 जमा करें तो नई निस्बत हमारे पास 8, 11 आती है। यानी यहाँ पे हमारे पास अगर ये हमारे पास मसावात 1 आ गई, इसके बाद इनमें से हमने A प्लस का 9, नीचे हमारे पास B प्लस का 9, तो नई निस्बत हमारे पास कौन सी आती है? 8, 11 निस्बत। तो वो लिखें 8 और निस्बत 11। अब A प्लस का 9 बटा हमारे पास B प्लस का 9 बराबर हमारे पास 8 बटा 11। अब इनको ज़रब चिले पाई दे दें तो ज़रब चिले पाई में क्या हो गया? 11 A से ज़रब खाएगा तो ये 11 A, फिर प्लस के 9 से ज़रब खाएगा तो 99। अब ये इससे ज़रब खाएगा, यानी ज़रब चिले पाई ऐसी होती है, ठीक है। इनको इससे ज़रब देनी है, इसको इससे ज़रब देनी है। तो अब हमारे पास 8B, ठीक है, ज़रब खाएगा, फिर प्लस का 8 को 9 से ज़रब देंगे तो 72। अब ये इसके बाद हमने इसको क्या कर देना है? A की वैल्यू यहाँ पे दर्ज कर देनी है जो हमने ऊपर निकाली थी। यहाँ पे 5 बटा 8, फिर हमारे पास क्या है? B है, तो ये यहाँ पे इसमें दर्ज करें 11, साथ में हमारे पास 5 बटा 8, साथ में B, फिर प्लस का 99 बराबर हमारे पास 8B प्लस का 72। अब दोनों तरफ हमने क्या करना है? यहाँ पे 8 को दोनों तरफ ज़रब देने से, ठीक है, 8 को दोनों तरफ ज़रब देने से अब 8 को इससे ज़रब देंगे तो ये काट जाएगा, तो 11 5 55B इसमें बन जाएगा, ठीक है, 11 5 55B प्लस का 99 को 8 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास 792 बन जाएगा बराबर। अब 8B इससे 8 इससे ज़रब खाएगा तो ये हमारे पास 64B, फिर हमारे पास प्लस का 72 इससे ज़रब खाएगा तो ये हमारे पास 576 हमारे पास आ जाना है, ठीक है। 8 ज़रब खाएगा 5 से, दोनों तरफ हमने क्या किया? इसको ज़रब दिया। अब यहाँ पे 55B है तो ये हमारे पास 64B है, तो इस साइड पे तो माइनस का हो जाना है, यानी 55B ये हमारे पास माइनस का 64B। इसके बाद ये 792 प्लस का इस साइड पे तो माइनस का 792 हमारे पास क्या आ जाना है? B प्लस का 576 हमारे पास है। अब 55B में से हमने 64B को निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा? 9B माइनस का, ठीक है, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है, 9B माइनस का बराबर हमारे पास माइनस का 792 माइनस का 576 है, तो ये हमारे पास माइनस का 216 इसमें से बच जाएंगे क्योंकि माइनस में। अब ये माइनस इस माइनस से काट जाएगी, 9B बराबर हमारे पास 216। अब यहाँ पे 9B यानी B बराबर हमारे पास 216, B इसके साथ क्या हो रहा है? ज़रब हो रहा है, तो इस साइड पे तो तकसीम हो जाना है। अब B बराबर हमारे पास 9 को 216 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास 24, B बराबर हमारे पास क्या आ जाना है? 24। B की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 24। अब हमने B की वैल्यू किस में ऐड करनी है? जो हमने मसावात 1 में यहाँ पे बनाई थी, ठीक है, तो वो हमारे पास A बराबर 5 बटा 8B, ठीक है, 5 बटा 8B, A बराबर हमारे पास 5 बटा 8B। B की जगह पे हमने क्या लिख देना? 24। A की वैल्यू हमने किस में दर्ज की?
ए की वैल्यू हमने मसावात 1 में। अब यहाँ पे 8 एकम 8, 8 3 24, 5 3 15, ये हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई 15। ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, पास हमारे पास मतलूबा जो हमारे पास आए हैं जवाब वो हमारे पास 15 और हमारे पास क्या है बी की वैल्यू 24, वो यही है। इसके बाद हमारे पास आती है इसका क्वेश्चन नंबर 7, वो है हमारे पास अगर निस्बत हमारे पास दी गई है 4/13 के हर अदद में 10 जमा करें तो हम नई निस्बत 1/2 हासिल करते हैं। अदाद क्या हैं, इसको हमने क्या करना है सोल्व। सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर किया है इसका 6 सेम इसी तरह है। ठीक है, अगर निस्बत हमें 4/13 दी गई है तो यानी फ़र्ज़ करें हमारे पास क्या आ जाना है, यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 मतलूबा अदाद हैं। ठीक है, यहाँ पे फ़र्ज़ करें 2 मतलूबा अदाद वो है हमारे पास a निस्बत b, तो हमारे पास बराबर किसके आएंगे वो हमने यहाँ पे देखें 4/13। ठीक है, 4/13, 4/13 के। अब यहाँ पे a/b इसको लिख सकता हूँ, ये इसमें से 4/13, तो ये हमारे पास a बराबर 4/13, साथ में b क्या होगा ज़रब, ये हमारे पास मुसावात a आ गई। अब वो आगे क्या बोल रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि 10 जमा करें तो नई निस्बत 1/2 जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है। तो a b में हमने क्या करना है 10 को जमा करें, यानी a प्लस का 10 फिर हमारे पास a b प्लस का 10 बराबर हमारे पास निस्बत कौन सी है 1/2, यानी 1/2 हम इसको लिख सकते हैं 1/2। अब इनको ज़रब चिल्ले पे ही दे दें, इसको इससे ज़रब देनी है, इसको इससे, तो इसको 2 को इससे देंगे तो हमारे पास 2a प्लस हमारे पास 2 को 10 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 10 2 20। अब इसके बाद इसको 1 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास b प्लस 10 ही आएगा। अब यहाँ पे हमने a की वैल्यू ये हमने जो निकाली है a b से हमने वो यहाँ पे क्या करने नहीं दर्ज कर देनी है, यानी 2 इंटू a की वैल्यू 4/13 साथ में b है प्लस का 20 बराबर हमारे पास 20 प्लस का 10। अब यहाँ पे हमने 13 को इन दोनों तरफ हमने क्या दे देनी है ज़रब दे देनी है, यानी 13 को दोनों तरफ ज़रब देने से अब जब 13 को इससे ज़रब देंगे तो ये हमारे पास जो इस 13 से ज़रब खाएगा तो 13 इससे कैंसिल इस रकम से, तो 2 चौक 8 भी इसमें बच जाएगा। ठीक है, प्लस का 13 को हमने 20 से आप ज़रब देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 13 जब ज़रब खाएगा 20 से तो हमारे पास क्या बन जाएगा 13 को 20 से ज़रब 13 0 0, 13 2 हमारे पास ज़रब खाएगा तो 26, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, तो ये हमारे पास 260। ठीक है, 13 और 20 को ज़रब देंगे तो बराबर हमारे पास ये 13 भी फिर प्लस का 13 0 0, 13 एकम 13 यानी 130, इससे भी ज़रब। अब यहाँ पे 8 भी है, ये प्लस का 13 भी है, तो इस साइड पे हमने इसको लेके जाना है, यानी 260 पहले मौजूद है, ये प्लस का इस साइड पे तो माइनस का 130, ये हमारे पास प्लस के इस साइड पे माइनस का 13 भी पहले मौजूद है, माइनस का 8 भी। अब इसमें से 260 में से 130 को हमने निकालेंगे तो हमारे पास ये क्या बच जाएगा, यानी 260 है 130, तो ये हमारे पास 130 बच जाना है क्योंकि 130 गया 260 है ना टोटल प्लस का। इसमें से 13 बी है माइनस का 8 बी है, 13 में से हमने 8 को निकालेंगे तो ये हमारे पास 5 बी बच जाना है, यानी 130/5 बराबर हमारे पास बी, यानी 20 बराबर हमारे पास 130/5, 5 एकम 5, 5 2 10 और फिर 3 हमारे पास ये क्या बन जाएगा 26, 20 बी बराबर हमारे पास 26, इसका क्या आ जाना है आंसर आ जाना है ए बी का। अब हमने ए की वैल्यू तो निकालनी है, ये बी की आंसर आ गया। अब हमने ए में हमने बी की वैल्यू पुट करके हमने ए की वैल्यू निकाल लेनी है, 4/13 है ना, बी साथ में ज़रब हो रहा है, यानी मुसावात 1 में हमने बी की वैल्यू दर्ज कर देनी है, 4/13 साथ में हमारे पास क्या है बी है, तो अब a बराबर हमारे पास 4/13 साथ में b है, तो b की वैल्यू हमारे पास 26 है, वो लिखें यहाँ पे
13 एकम 13, 13 दो 26, ए इज इक्वल टू हमारे पास 8। 4 को 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। यहाँ पे देखें ए बराबर 4/13, बी की वैल्यू 26, 13 एकम 13, 13 दो 26, फिर हमारे पास 4 को 2 से ज़रब देंगे तो 8। ए बराबर हमारे पास 8, यानी मतलूबा अदाद हमारे पास कौन से आए, पास मतलूबा अदाद जो आए हैं हमारे पास वो हैं 8, फिर हमारे पास यहाँ पे 26। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाना है। ठीक है, तो ये हमने इसकी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट किए हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।